YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के हसनपुरा स्थित पकड़ी पंचायत में भ्रष्टाचारी मुखिया के खिलाफ आम जनता का गुस्सा चरम पर है। पूरे क्षेत्र में पकड़ी पंचायत सरकारी योजनाओं व कार्यों में अनियमितता को लेकर चर्चा में है। साथ ही इस पंचायत में नल जल योजना, सड़क, नाला, शौचालय व मनरेगा कार्यों में भी जमकर धांधली हुई है। इसका खुलासा इसी पंचायत से मुखिया पद के भावी उम्मीदवार आरटीआई कार्यकर्ता सह समाज सेवी अमित कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने पूरे डाटा के साथ मुखिया के भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया। साथ ही एक इंटरव्यू में भी जमकर पोल खोल दिया। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। जब हम गांव में रहना शुरू किए, लोगों के साथ, लोगों के पास जाना जब शुरू किए, हम देखे कि व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके लिए हमको लगा कि हम राजनीति में आके अगर हम कुछ कोशिश करते हैं तो भ्रष्टाचार पर कुछ निरंकुश हम लगा सकते हैं। इसके लिए हम राजनीति में आए और राजनीति में आया तो हम आरटीआई करना शुरू किए। जो भी सरकारी योजनाएं थी उसका जांच पड़ताल हो कि क्या कामकाज हुआ, तो वही तो हम आरटीआई करना शुरू किए। तो आरटीआई शुरू किए तो आज के डेट शुरू में ये लोग के बारे में पता चला आरटीआई के माध्यम से कि जो भी वर्क हो रहा है मेरे पंचायत में पेपर पर ही हो रहा है। इसमें शुरुआत में 38 लाख का मनरेगा से जो मेरे पास आरटीआई से लिया गया पेपर भी है, बोलिएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आरटीआई के माध्यम से पता चला कि इसमें आरटीआई में हमारे पंचायत में ठेकेदार नियुक्त किया गया। ये जितना फॉर्म वगैरह है ये सारा आरटीआई का ही है? नहीं, इसमें आरटीआई हम जगह जगह आवाज उठाए हैं। जब हम लगभग 18 जगह कंप्लेन किए हैं। वर्तमान पंचायती में जो भी मैंने योजना आ रहा है लूट खसोट के बारे में, उस सारा पेपर मेरे पास है। इस आरटीआई से सरकारी अधिकारी आपके पंचायत में आए कि नहीं, जांच हुआ कि नहीं, या फिर जांच हुआ तो कार्रवाई हुआ कि नहीं? इस आरटीआई से हमको यही फायदा मिला कि अब कोई भी हमारे पंचायत में योजना आ रहा है तो सरकारी अधिकारी लोग हमसे सलाह लेते हैं, कुछ उस पर अंकुश लगा। अब जो भी वर्क हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, सही रूप से हो रहा है। तो पहले जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, कुछ निरंकुश तब फैला हुआ था, उस पर कुछ कंट्रोल हुआ है। आपके यहाँ 16 वार्ड हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 7 वार्ड में तो नल जल का काम हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर जांच पड़ताल कराया आपने? हम इसके लिए हम जांच पड़ताल करवाए तो 7 वार्डों से के पास हम गए, लगभग सारे 7 वार्डों के पास गए। तो सारे 7 वार्ड बोल रहे हैं कि वर्तमान मुखिया जी को हम लोग चेक साइन करके दे दिए हुए हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए हम जन शिकायत कोषांग एसडीएम संजय सर के पास भी गए हुए थे। तो वो एफआईआर का आदेश भी दिए, लेकिन वर्तमान बीडीओ साहब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किए। काम नहीं हुआ तो वो सारा पैसा कहाँ गया? सारा पैसा लूट के भेंट चला गया। आज के डेट में नीतीश कुमार के नया नियमावली की तरफ मुखिया जी उस पर कुछ जोर शोर लगाए हुए हैं, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है कि काम संभव है, सफल होगा। तो अब चुनाव आ गया, चुनाव में कुछ काम करके लोगों को दिखाया जा रहा है ताकि चुनावी अपना ये सीधा किया जाए। जी, तो शुरुआत दौर में तो सारा भ्रष्टाचार के भेंट चला गया। जो भी काम हुआ पेपर पर काम हुआ, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए हम आरटीआई डालना शुरू किए। आरटीआई जब डाले तो हमको भ्रष्टाचार का पता चला तो हम जन शिकायत कोषांग से, मनरेगा हाई कमीशन सबके पास गए। इससे फायदा यही हुआ कि अब अधिकारी लोग भी कोई भी काम होता है तो हमसे सलाह लेते हैं, पूछते हैं कि काम गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो अब जाके कुछ सुधार हुआ है, जमीनी स्तर पर कुछ थोड़ा सा काम अब शुरू हुआ है। तो आप तो इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। विशेष रूप से अगर जनता ने कमान सौंपा आपको, आप मुखिया बन गए, तो लगता है कि एक तो भ्रष्टाचार पे आप लगाम लगाएंगे, दूसरा क्या करेंगे यहाँ के लिए? देखिए, जो मुखिया लोग करते हैं वो हम पहले 4 सालों से कर रहे हैं। मुखिया जी मैंने क्या भ्रष्टाचार या फिर कामकाज, क्या हम भ्रष्टाचार पे भी निरंकुश लगाम लगाया है। और साथ में लोगों को अपने इसे जाके अधिकारी से रिक्वेस्ट करके लोगों का जो समस्या होता है उसका समाधान करते हैं। बैंक को बुला के केसीसी के लिए कैंप लगाते हैं, स्कूल के लिए
हम स्कूल के जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, 8वीं तक स्कूल है। उसको अपग्रेड करने के लिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन भी दिए। इस पे निर्णय लगभग आ चुका है कि हमारे यहाँ स्कूल भी अपग्रेड हो चुका है। आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ, एक आम सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ आप समाज के लिए इतना कर रहे हैं, आपको लगता है कि जनता इन सारी चीज़ों को समझ रही है और वाकई यहाँ परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल, जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। इस बार एकदम परिवर्तन करेगी जनता, हमको विश्वास है जनता पे। तो जनता अगर परिवर्तन करेगी तो क्या लग रहा है कि आपको ही विकल्प के रूप में देख रही है जनता? देखिए, हम किसी के पास जा रहे हैं तो हम यही बोल रहे हैं कि वोट किसी को दीजिए, ईमानदार को दीजिए, शिक्षित को दीजिए, और लुटेरे को वोट मत दीजिए। लुटेरे को आ जाने से सारा सरकार जो भी योजना बनाती है वो ज़मीनी स्तर पे उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए किसी को भी वोट दीजिए, ईमानदार को दीजिए, जो लगे कि आपके पंचायत को आगे ले जा सके। तो आप तो जैसा कि विशेष रूप से बड़े बड़े दबंग और बाहुबली लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान भी है, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, आपके पास तो उतना है नहीं, तो बिना खर्च किए क्या लग रहा है कि चुनाव जीत जाइएगा, या फिर जनता वाकई आपके साथ है और किसी के पैसे के प्रलोभन में जनता नहीं आएगी? जी, हमको अपने देवतुल्य जनता पर पूरा विश्वास है कि पैसे के प्रलोभन में बिल्कुल नहीं आएगी। हमको खरीद फरोख्त नहीं होगा यहाँ? जी बिल्कुल नहीं, खरीद फरोख्त बिल्कुल नहीं होगा इस बार। हमको अपने जनता पर पूरा विश्वास है। चलिए, 1 महीने बचे हैं चुनाव में, अपील क्या करेंगे यहाँ की तमाम जनता जनार्दन से? हम जनता से यही अपील करेंगे कि किसी भी ईमानदार आदमी को लेके आइए जो आपके बीच में रहे, और हम अपने जीत के बाद हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि जनता के कोई भी समस्या हो तो ऑन द स्पॉट उसके दरवाजे पर जाके उस समस्या का निदान हो, मुखिया जी के पास किसी को नहीं आना हो। हम जब गांव पर रहना शुरू किए तो हमको राजनीति में आने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन हमको लगा कि दलदल को साफ करने के लिए दलदल में उतरना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो भी काम हो रहा था पेपर में ही हो रहा था, हकीकत में कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ के लोग हमको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किए। हमको कोई इच्छा नहीं था राजनीति में आने के लिए, हमको सेवा भाव के लिए राजनीति में आए हुए हैं। हम लोगों का समस्या को ख़त्म करने के लिए आए हुए हैं। जो मुखिया लोग बनने के बाद काम करता है, हम मुखिया बनने से पहले ही उतना दिनों से हम काम कर रहे हैं। तो हमको विश्वास है अपने देवतुल्य जनता पर कि हमको इस बार अपने बहुमूल्य वोट दे के हमको इस बार मुखिया बिल्कुल बनाएगी। धन्यवाद। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।